एक सर्टेन एज के बाद अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, जिसे हम सफ़ेद बाल कहते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारी एजिंग का असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है और सेम इसी तरह हमारे बालों पर भी पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो। लेकिन अगर प्री मैच्योर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है आपके साथ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इससे रिलेटेड ही आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ ऑयल की, जिसे हम यूज़ करके प्री मैच्योर ग्रे हेयर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इस हेयर की रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लूँगी मेथी दाना। मेथी दाना आपको पता है कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें निकोटीन एसिड भी पाया जाता है और एंटी फंगल की खसूसियात भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो हमारे हेयर को इम्प्रूव करती हैं और हमारे हेयर का जो एक कुदरती कलर होता है, उसको भी इम्प्रूव करने में इसका बहुत अहम किरदार अदा होता है। इसमें एक कुदरती मॉइस्चराइज़र भी होता है, जो बालों में एक नमी रखता है और बालों को खुश्की, सिकरी जैसे प्रॉब्लम से भी दूर रखता है और ग्रे होने से भी बचाता है। अब इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है बालों के लिए हमेशा मानी जाती है आंवला। आंवले का पाउडर यहाँ पर ले रही हूँ, 1 खाने का चम्मच आपने ये भी ऐड कर देना है और 2 खाने के चम्मच आपने मेथी दाना। अब यहाँ पर कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी का जो तेल है वो बालों की जड़ों में खून की रवानी को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, जिससे बाल मजबूत और घने होते हैं। कलौंजी के तेल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो बालों के रंग को बहाल करते हैं और सफ़ेद बालों को आहिस्ता-आहिस्ता स्याह करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर के साथ भी आपके जो करंट हेयर डाई हैं, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है और आपके फॉलिकल्स को नरिश देगा ये, जो बहुत ज़्यादा आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, जो 100% आपके बालों के लिए नेचुरल डाई का ही काम करेगा। अब एक ज़बरदस्त और पावरफुल सा इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, अनार के छिलकों का पाउडर है। अनार के छिलकों में भी टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों को हल्का भूरा रंग या डार्क ब्राउन रंग देने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस पाउडर को यूज़ करने से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। तो आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने हैं। अब यहाँ पर इस ऑयल को रेडी करने के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ इसमें ऐड करनी है, सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल हमारे बालों के लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सरसों के ऑयल में विटामिन ए, डी, ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत देते हैं और बाल गिरने के अमल को बहुत ज़्यादा रोकते भी हैं। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जल्द सफ़ेद होने के अमल को बहुत ज़्यादा सुस्त कर देते हैं, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब यहाँ पर हल्की-सी आँच पे हमने इस ऑयल को कुक करना है और जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है, इस पाउडर मिक्सचर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें सारी ऐसी चीज़ें हमने ऐड की हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारे बालों को काला करने में बहुत ही एक अहम किरदार होगा इन तमाम चीज़ों का। बस आपने कोशिश करनी है कि हल्की-सी आँच पे इस ऑयल को आपने कुक करना है, ताकि इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो ऑयल में आ सके और इसका जो फ़ायदा है वो भी हमें मिले। ये देखिए, इसका जो कलर है वो पहले तो इस तरह है, लेकिन जब हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे, अच्छा सा ये कुक होने के बाद इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस ऑयल के साथ आप सर में मसाज करेंगे तो सर की जो जिल्द है उसमें खून की रवानी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, जिससे बाल तेज़ी से बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। इस ऑयल को कुक करने के लिए आपने यहाँ पर आयरन वॉक ही लेनी है। यहाँ पर आयरन की कढ़ाई, तवा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लें और इसमें भी आयरन की एक मिकदार होती है, जो कि बालों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका जो असर है बालों को काला करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो आपने यहाँ पर नॉर्मल कढ़ाई से बेहतर है कि यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ही यूज़ करनी है। हल्की-सी आँच पे बस आपने इसे कुक होने देना है और 10 से 15 मिनट लगेंगे हल्की-सी आँच पे कुक करने में, तब जाके इसका जो असर है इन तमाम चीज़ों का इस ऑयल में आएगा और इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट फिर आपको मिलेगा। 10-15 मिनट के बाद हल्की-सी आँच पे जब इसको कुक किया तो ये इसकी कंडीशन है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसको आपने ठंडा कर लेना है। इस ऑयल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इस ऑयल के साथ ये है कि आपके जो करंट सफ़ेद बाल हैं उनको डाई करेगा, जो बाल आपके ग्रे हैं उनको ये प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो आपके बाल न्यू आएँगे, जो न्यू हेयर ग्रोथ होगी, उनको भी ये जेट ब्लैक बनाएगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो बस आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको छान लेना है, किसी भी छलनी की मदद से या फिर मलमल के कपड़े से इसे छान लें, ताकि बेहतरीन किस्म का एक हेयर ऑयल जो है बालों के लिए हमने रेडी किया है, ये हमें यहाँ पर मिल जाए।
अब यहाँ पर आपने इससे करना क्या है कि हफ़्ते में आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। अब ये नहीं होगा कि आपको इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा डाई है क्योंकि ये बगैर केमिकल के है। तो इसे आपने बिल्कुल ऐसे यूज़ करना है कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिले, ठीक है? 1 महीना आप इसको लगातार यूज़ करें जिसमें हफ़्ते में 2 दफ़ा अपने बालों पर अच्छा-सा मसाज करें। अपने बालों पर मसाज करने के बाद आपने 1 से 2 घंटे अपने बालों पर रखना है और उसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ इसे वॉश करना है ताकि ज़्यादा जो केमिकल वाले शैम्पू हैं वो आप यूज़ ना करें, आपके बालों को वो डैमेज ना कर सकें। अच्छा अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसे ओवरनाइट भी अपने बालों पर रख सकते हैं। ओवरनाइट स्टे देने से भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह आपने मसाज करना है, ताकि अच्छी तरह मसाज करने के साथ आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी हो और हेयर स्कैल्प्स जो क्या हैं वो आप भी बहुत ही महँगी-महँगी हेयर नरिश प्रोडक्ट यूज़ रहें। करते हैं लेकिन फिर भी आपके बाल स्मूथ, फ्रिज़-फ्री, मैनेजेबल या शाइनी नहीं होते? तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार डीप कंडीशनिंग होममेड हेयर मास्क जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम, शाइनी और चमकदार बना देगा। ये मैं अपनी बेटी के बाल आपको दिखा रही हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए हर वीकेंड पे यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह से इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए। पहले इसके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे और फ्रिज़ी होते थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने ये वाला मास्क इसके बालों पे लगाना शुरू किया, बहुत ही अमेज़िंग इसके रिज़ल्ट है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलोवेरा का लीफ ले लेंगे। एलोवेरा आपने कोशिश करनी है कि मार्केट वाला एलोवेरा जेल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि एलोवेरा जो मार्केट वाला है वो भी मैं अपने बच्चों के बालों के लिए, अपने बालों के लिए यूज़ बिल्कुल नहीं करती। जब भी लेती हूँ फ्रेश लेती हूँ। आपने इस तरह इसके किनारे रिमूव कर लेने हैं और इसका जो पल्प है वो आपने ले लेना है। ये देखें हाफ लीफ है मेरे पास, बिल्कुल फ्रेश है। एलोवेरा जेल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बालों की गहराई तक नमी फ़राहम करता है और ड्राई और रूखे बालों को बहुत ज़्यादा नर्म और मुलायम बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन्स ए, सी और ई और एंजाइम्स बालों को जड़ से मजबूत करते हैं और बालों के फॉलिकल्स को ताकत देते हैं, जिससे बालों में जो भी हेयर फॉल है उसको बहुत ज़्यादा ये कम करता है। बाल गिरने की जो ख़ास वजह होती है वो होती है डैंड्रफ, और डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करता है। तो बस आपने इस तरह एक लीफ ले लेना है और इस तरह आपने कट लगा के ना इसका पल्प आपने निकाल लेना है, ठीक है? और जो हम मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेते हैं उसमें वो चीज़ नहीं होती या वो ख़ासियत नहीं होती जो कि एक नेचुरल चीज़ में होती है। तो कोशिश किया करें इन महँगी-महँगी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज़ करना छोड़ें। आपको एकदम से फ़ायदा तो मिलता है बाहर के जो ट्रीटमेंट है उनसे, लेकिन वो मज़बूती नहीं आती आपके बालों में, वो आपको उसका रिज़ल्ट वो नहीं मिलता जो कि इन कुदरती चीज़ों के साथ मिलता है। यहाँ पर हमने एलोवेरा का जो जेल है ये बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इस होममेड हेयर मास्क को बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट 2 चीज़ें और इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेना है और अलसी के बीज इसमें ऐड कर देने हैं 2 खाने के चम्मच। अलसी के बीज पंसार के स्टोर से बहुत ईज़िली मिल जाएगा। अगर आपको पंसार से ना मिले तो किसी भी ग्रोसरी शॉप से आपको मिल सकता है। अलसी के बीज हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट एक हैं और किसी मैजिक की तरह ये काम करते हैं। इनका जो जेल है वो बहुत ही एक अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है हमारे बालों के लिए। और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है जो जड़ों को बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है और टूटने और झड़ने का जो अमल है वो ख़त्म कर देता है। ये बालों को कुदरती शाइन देता है और नमी फ़राहम करता है, जिससे बाल सिल्की और हेल्दी नज़र आते हैं। अलसी के बीजों का जो जेल अगर हम अपने बालों पर लगाते हैं ना, तो ये गहराई तक नमी देता है और ड्राई रूखेपन को कंट्रोल करता है और फ्रिज़ीपन बालों में ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी। तो आपने इसे हल्की सी आँच पे कुक करना है। जब इसका ये जेल इस तरह से हो जाए तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे आपने गाढ़ा नहीं कर देना वरना ये स्टेन नहीं होगा, और आपने इसे स्टेन भी गरम-गरम ही करना है ताकि ये आसानी से इसका जो जेल है वो अलग हो सके बीजों से। तो इसे आपने बस इस तरह से स्टेन कर लेना है। 2 चम्मच आपने यहाँ पर ऐड करना है और स्टेन करने के बाद इसका एक ज़बरदस्त सा जो जेल है ये रेडी हो जाएगा। बालों के लिए बहुत ही एक अमेज़िंग सी चीज़ है। आपने इस मास्क को बनाने के लिए ज़रूर इसमें ऐड करना है और ये एक ज़बरदस्त सा जेल रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर जो थर्ड चीज़ है, हम यहाँ पर चावलों का पेस्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया। 2 खाने के चम्मच मैंने चावल रात को भिगो दिए थे। चावलों को रात भिगोने से चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं और इनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमने हल्की सी फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है और पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि अच्छे से बॉयल हो जाएँगे, इसका पेस्ट बन जाएगा और पानी बिल्कुल इसका वेस्ट नहीं करना, ठीक है? इस पानी को हमने यहाँ पर ही कुक करते हुए बिल्कुल खुश्क कर लेना है ताकि इसमें कोई भी
पानी ना हो। इस ज़बरदस्त से डीप कंडीशनर को बनाने के लिए यहाँ पर जो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों को अंदर से मजबूत करते हैं। चावल का जो पेस्ट है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखता है, घना, लंबा और कुदरती तौर पर खूबसूरत बनाने में एक बहुत ही अहम किरदार है। तो यहाँ पर आपने चावलों का पेस्ट इस तरह से रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं मेरे पास। सबसे पहले यहाँ पर एलोवेरा का जो जेल हमने रेडी करके रखा था ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चावलों का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छा से इनको बॉईल कर लिया और पानी इसमें हमने रिमूव नहीं किया। पानी बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया था। ये जो अलसी का पल्प है यहाँ पर ये भी हमने रेडी जो करके रखा हुआ है ये भी ऐड कर देंगे। इन 3 चीज़ों के साथ एक ऐसा ज़बरदस्त होममेड मास्क रेडी करूँगी जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सेहतमंद करेगा, शाइनी करेगा, सिल्की करेगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी मैंने इसमें ऐड की हैं जो एक कुदरती तौर पर हमारे बालों को सेहतमंद करेंगी। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ हमने ऐड नहीं की जो हमारे बालों को डैमेज करे या फिर हमारे बच्चों के लिए कि नुकसानदेह हो। तो ये बच्चों के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के बालों पे लगाएँ, अपने बालों पे लगाएँ। मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी, मैंने अपनी बेटी के बालों पे अप्लाई किया था, 1 घंटा अप्लाई की है। 1 घंटे के बाद मैंने उसे वॉश कर लिया। स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं और स्टोर करने के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है। और लगाने का तरीका ये है कि ये मास्क आपने जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह से लगा लेना है। भले आप इसे 30 मिनट रखें, 1 घंटा रखें, लेकिन आपने ज़रूर से लगा रहने देना है। फिर किसी भी अच्छे से शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है, जो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस पर ना बना हो, उस शैम्पू से आपने वॉश करना है। और सिर्फ़ एक बार आप हफ़्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल बहुत ही ज़्यादा घने, लंबे, सिल्की और सँभलने वाले हो जाएँगे। तो ये माशाल्लाह से मास्क की एक बेहतरीन सी रेमेडी है। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चाय की पत्ती और प्याज के छिलकों के साथ हम अपने बालों को किस तरह से डाई कर सकते हैं या इनमें एक कुदरती तौर पर जो चमक होती है या इनकी लेंथ को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं या आप अपने ग्रे बालों को डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक किस तरह से कर सकते हैं, शाइनी कर सकते हैं और इनको लंबा किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। चाय की पत्ती के साथ आज एक ऐसा सीरम रेडी करना सिखाऊंगी और उसी सीरम के साथ अगर हम अपने बालों को वॉश करना चाहें तो वो किस तरह से होंगे, तमाम चीजें बहुत डिटेल के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर चाय पत्ती ले रही हूँ और इसे एक फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ। चाय की पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों के गिरने से बचाता है और इनकी जड़ों को मजबूत करता है। बालों के लिए ये एक कुदरती कंडीशनर है जिससे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ होते हैं। अगर आपके बालों में चिकनाई बहुत ज़्यादा है तो वो इसको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा। अगर इसका सीरम आप अपने बालों पर लगाते हैं तो ये एक कुदरती कंडीशनर भी होता है और ये डार्क शेड भी देता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 खाने के चम्मच चाय की पत्ती ले लेनी है और उसे 1 गिलास पानी में भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने इसे इंस्टेंट रेडी करना है तो आप इसे मिक्स करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद आप इसे कुक कर लें। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, प्याज के छिलके हमने ऐड करने हैं। प्याज के छिलके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं और टूटने से बचाते हैं। तो आपने इस तरह से एक प्याज ले लेना है और उसका छिलका आपने उतार लेना है। कोशिश करनी है कि इस तरह पर्पल सा प्याज हो जो एक बिल्कुल फ्रेश सा होता है, ठीक है प्याज। इस तरह से आपने छिलके उतारने, उतारने के बाद आपने ये भी उसी जो हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है उसी पानी में आपने ऐड कर देना है। क्योंकि प्याज़ों के छिलकों का पानी अगर हम अपने सर पर लगाएँ तो इसके साथ भी बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं और ग़िज़ाइयत देता है और बालों को गिरने से रोकता है और बाल घने और चमकदार होते हैं। बालों के रंग के तौर पर भी कुदरती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर प्याज के छिलके उबालने से इसका जो हल्का-सा भूरा रंग या सुनहरी रंग आ जाता है वो बालों के लिए एक नेचुरल डाई का काम करता है। तो आपने प्याज के छिलके इस तरह से ऐड कर देने और हल्की-सी आँच में इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। अब जहाँ पर वही प्याज हमने लिया और इसे हमने ग्रेट कर लेना है, ठीक है? इसका जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए इफ़ेक्टिव है, बालों को सेहतमंद करता है, बालों को चमकदार करता है और बालों की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं। तो आपने प्याज इस तरह से ग्रेट कर लेना है और इसमें जितना भी पानी है वो आपने अलग कर लेना है। आपने प्याज का जो पानी है वो इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। एक कंडीशनर के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे जो हमने
चाय पत्ती को उबाला है, चाय पत्ती का जो पानी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इस कंडीशनर को आपने यूज़ इस तरह से करना है कि जब आपने नहाना है, शॉवर लेना है, शॉवर लेने से 1 घंटा पहले आपने ये इस तरह से प्याज़ का जो पानी है ये भी रेडी कर लेना है और वो जो चाय पत्ती वाला पानी था वो भी आपने रेडी कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये यहाँ पर देखें, ये अर्क या सिरम जो भी आप इसे नेम दें, ये रेडी हो गया है। इसे हमने ठंडा कर लिया है और यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब ये ऐसा इफ़ेक्टिव सिरम बना है बालों के लिए, ऐसा ज़बरदस्त एक टोनर बन गया है जो आपके बालों में एक जान ले आएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि चाय का दाग अक्सर जहाँ पे भी लगता है तो वो निशान छोड़ जाता है। यही वजह होती है कि बालों के लिए ये एक कुदरती कंडीशनर है और अगर इसका सिरम बालों में लगाया जाए तो एक डार्क शेड भी देता है, ख़ास तौर पर ब्राउन या ब्लैक बालों में। यानी चाय की जो पत्ती है इससे बाल ना सिर्फ सेहतमंद होते हैं बल्कि एक नेचुरल ग्लो भी आता है। तो ये यहाँ पर एक सिरम टाइप सा रेडी हो गया है। बस आपने यूज़ करना है, अपने बालों की जड़ों में लगाना है, ज़रूर लगाना है, अपने बच्चों के बालों में लगाएँ। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसी मैंने चीज़ ऐड नहीं की जिसमें कोई केमिकल हो, ठीक है? बिल्कुल ये केमिकल से फ्री है। आपने इसे वीक में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है अपने बालों पे और तकरीबन 3 मंथ तक अगर आप इसे लगातार अपने बालों में यूज़ करेंगे, तो आपके बालों का जो कलर है वो बिल्कुल एक नेचुरल शेड आ जाएगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चाय की जो पत्ती है उसका दाग थोड़ा-सा सख्त होता है, ठीक है? वही चीज़ ये कि हमारे जब बालों पे हम इसे अप्लाई करेंगे, अपने बालों पे जब अप्लाई करेंगे, तो उसका कलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसे ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस कंडीशनर के साथ अगर आप अपने बालों को वॉश करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने इस तरह से हाफ़ कर लेना है। इसके साथ अगर आपने अपने बालों को शैम्पू करना है, शैम्पू के तौर पर अगर आपने यूज़ करना है तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपने इस तरह यूज़ करना है। ये देखें, इसमें जैसे एक नॉर्मल हम घर पे कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपने वो ऐड कर देना है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर किसी भी सिरम में, किसी भी एक नेचुरल चीज़ में अगर आप शैम्पू ऐड करना चाहें तो वो शैम्पू बेस होगी, जो बिल्कुल केमिकल फ्री होगी। यहाँ पर मेरे पास शैम्पू बेस नहीं थी लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये वाला सैशे ऐड करके दिखा रही हूँ। आपने शैम्पू बेस ले लेनी है, वही आपने इसके अंदर अच्छा-सा मिक्स कर लेना है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। बस कोशिश किया करें कि केमिकल वाले जो शैम्पू है उनको यूज़ ना किया करें, घर पे कोई ना कोई इसी तरह की रेमेडी बना के उसमें शैम्पू ऐड किया और उसके साथ अपने जो बाल हैं उनको वॉश कर लिया, अपने बालों को शैम्पू कर लिया करें। जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपके बालों को एक नेचुरल कलर भी आएगा, उनमें शाइन आएगी। क्योंकि इन तमाम चीज़ों में एक कुदरती मॉइस्चराइज़र होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर आजकल जैसे हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश किया करें कि घर में ही ऐसी चीज़ें बनाएँ और उन्हीं को यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेयर फॉल है उसका इशू कम हो और अगर बाल रूखे-सूखे हैं तो उनको भी नुकसान ना पहुँचाएँ वो केमिकल वाले शैम्पू। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।